दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के महाराष्ट्र में विरार जेएनपीटी सेक्शन का प्रोग्रेस देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने विरार इंटरचेंज से व्रजेश्वरी इंटरचेंज तक यानी कि पैकेज नंबर 14 का प्रोग्रेस देखा था और पैकेज नंबर 14 का काम हमें 100% कंप्लीट होता हुआ ही दिखा था। खैर आज के वीडियो में हम पैकेज नंबर 15 वज्रेश्वरी इंटरचेंज से वडपे इंटरचेंज यानी कि मुंबई नासिक हाईवे और समृद्धि महामार्ग पर बनाए जा रहे इंटरचेंज तक का प्रोग्रेस देखेंगे और जानेंगे कि ये एक्सप्रेसवे विरार से समृद्धि तक कब तक ऑपरेशनल हो सकता है। ये व्रजेश्वरी इंटरचेंज है जो 100% बनकर कंप्लीट हो चुका है। चाहे मेन अलाइनमेंट की बात कर लो या फिर इंटरचेंज के एक्सेस रोड की, आप देख सकते हैं कि मेन अलाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, जबकि इंटरचेंज के एक्सेस रोड का काम भी कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। वहीं टोल स्ट्रक्चर और रोड लाइट का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। हम व्रजेश्वरी इंटरचेंज से पैकेज नंबर 15 पर आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हमें ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा, जिसमें रोड फर्नीचर जैसे क्रैश बैरियर, लेन मार्किंग और साइन बोर्ड का काम भी कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। वहीं दोनों ही रोड के मीडियन में प्लांटेशन का काम भी हो चुका है। आगे भी हमें एक्सप्रेसवे का काम तो 100% कंप्लीट दिखेगा, पर यहाँ पर हुई पीक्यूसी लेइंग थोड़ा बम्पी है। खैर आगे बढ़े तो दुग्गड़ विलेज के पास एक्सप्रेसवे पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया का निर्माण किया जाएगा, पर अभी देखें तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया वाली जगह पर क्लीनिंग का काम ही दिखाई देगा। अदरवाइज इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर हमें बिल्डिंग रिलेटेड कुछ भी काम होते हुए नहीं मिलेगा। वैसे हम वडोदरा से यहाँ तक की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पे भरूच के पास एक सर्विस एरिया ही ऑपरेशनल है। अदरवाइज गुजरात और महाराष्ट्र में हमें कहीं पे भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया का काम होते हुए नहीं दिखा है। वैसे अगर मेन अलाइनमेंट की बात करें तो एक्सप्रेसवे 100% बनकर कंप्लीट हो चुका है और रेस्ट एरिया के लिए सर्विस रोड का निर्माण भी कंप्लीट कर दिया गया है। खैर आगे बढ़े तो एक्सप्रेसवे के दोनों ही साइड पर हमें ड्रेनेज और प्रोटेक्शन वाल का काम पेंडिंग दिखेगा। यहाँ पर अभी कुछ जगह पर ड्रेनेज और प्रोटेक्शन वाल का काम होना भी पेंडिंग है। वहीं सामने दिखाई दे रहे इस ओवरपास का काम तो कंप्लीट हो चुका है, पर इस पर अभी लेन मार्किंग का काम होना बाकी है। वैसे यहाँ से आगे भी हमें एक्सप्रेसवे का काम 100% कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा, मानो ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने के लिए रेडी है।
सामने देखें तो एक्सप्रेसवे महापोली के पास वाड़ा भिवंडी रोड को क्रॉस करता है और यहाँ पर भी इस ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर और प्लांटेशन का काम भी कंप्लीट होते हुए ही दिखाई देगा और आगे भी आपको ये एक्सप्रेसवे ऐसा का ऐसा ही कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। सामने देखें तो इस ओवरपास का काम भी कंप्लीट हो चुका है और इस पर भी लेन मार्किंग का काम होना बाकी है, जबकि ओवरपास के सामने ही एक ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस हो रही है। इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए नए पोल का इरेक्शन करके वायरिंग का काम भी हो चुका है। बस अब पुरानी लाइन को इस नई लाइन पर शिफ्ट करके यहाँ पर भी बचे हुए एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट किया जाएगा। हम इस ट्रांसमिशन लाइन वाले हिस्से को छोड़ दें तो आगे भी हमें एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट होते हुए ही दिखाई देगा। सामने देखें तो एक्सप्रेसवे मुंबई नासिक हाईवे को क्रॉस करता है और यहाँ पर मुंबई नासिक हाईवे के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसमें स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट करके एक साइड पर हाईवे के साथ कनेक्ट भी कर दिया है। वहीं इस साइड की बात करें तो अभी आरीवाल का काम होते हुए दिखाई दे रहा है। जल्दी इस आरीवाल का काम कंप्लीट करके इस ब्रिज को कनेक्ट किया जाएगा और फिर इस ब्रिज के नीचे वाले हिस्से पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। सामने देखें तो यहाँ पर वडपे इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। वडपे इंटरचेंज दो पार्ट में बनाया जा रहा है, जिसमें एक एक्सेस रैंप मुंबई नासिक हाईवे पे बनाई जा रही है, जबकि ये एक्सेस रैंप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज के लिए बनाई गई है। वैसे अगर हम हाइट से देखें तो वडपे इंटरचेंज कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पर एक रैंप इस साइड पर है जबकि एक रैंप यहाँ पर है। हम मुंबई नासिक हाईवे वाले रैंप की बात करें तो इस रैंप के ज्यादातर हिस्से में पीक्यूसी लेन का काम कंप्लीट हो चुका है, बस हाईवे के ऊपर ब्रिज का काम चालू है। वहीं इस रैंप से एक्सप्रेसवे वाली रैंप की तरफ बढ़े तो बीच में अर्थवर्क होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि एक्सप्रेसवे वाले रैंप पर हमें पीक्यूसी लाइन का काम होते हुए दिख जाएगा और यहाँ पर भी ब्रिज और अर्थवर्क का काम चालू है। वाकई इस इंटरचेंज को बनाना काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि ये इंटरचेंज वेयर हाउस के बीच में बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लैंड क्लियर करने में ही लगा है। खैर अब लैंड भी क्लियर हो चुका है और इंटरचेंज का निर्माण भी काफी तेजी से किया जा रहा है और जल्दी हमें ये इंटरचेंज बनकर कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। वैसे अगर हम इस एक्सप्रेसवे के विरार इंटरचेंज से वडपे इंटरचेंज तक की बात करें तो एक जगह पर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से काम पेंडिंग दिखा है, जबकि इस इंटरचेंज का काम चालू है। बस इन दो जगह पर ही काम पेंडिंग है, अदरवाइज ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट है और आशा करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में ये काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। खैर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।